अच्छा होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 8:05 में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक आपके जो भी एसोसिएट पार्टनर इस मीटिंग में अभी अवेलेबल नहीं है, आप उनको इनवाइट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का फ़ायदा ले सकें और समझ सकें कि किस तरीके से हमारी ब्लॉकचेन आएगी और किस तरीके से आगे काम होने वाला है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज की इस मीटिंग में इनवाइट करें। सो दोस्तों, अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हरनाम सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो आप आए और आज का इस सेशन को कंटिन्यू करें। सो इंटायर टीम की तरफ से हम आप सभी का वेलकम करते हैं, और स्पेशली फॉर हरनाम सर का, जिन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया सुबह सुबह। और कुछ नई चीजें, नई जानकारी के साथ वो हमेशा आते हैं, आप लोग सभी समझ सकते हैं। सो पूरा सेशन को आप पेशेंसफुली सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और हो सके तो नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो आप सभी के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर हरनाम सर को, कि प्लीज आए और मीटिंग को कंटिन्यू करें। वेरी गुड मॉर्निंग गुड माय मॉर्निंग मेंटर। सर। गुड मॉर्निंग राजेश सर, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया सर। चलिए, गुड है गुड है। आज लोग कुछ ज्यादा आए नहीं, शायद मेरे को लग रहा है कि मात्र 290 के 300 के आसपास लोग भी नहीं हुए, पूरे 300 भी नहीं हुए आज। होंगे सर, ये आदत है, थोड़ा सा 8:15 तक आते हैं लोग, 8:15 8:30 बजा देते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। है ना। ये कोई बात नहीं है। टाइम की पंचुअलिटी, कुछ ही लोग हैं जो टाइम के पंचुअल होते हैं, और आज जो मैं देखा कि मीटिंग स्टार्ट करते समय ही लोग मतलब 80-82 नंबर आ गए थे। तो ये अच्छा, एक अच्छी बात है। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, हम ना आज कुछ बेसिक चीजों पे बात करेंगे। पूरा टेक्निकल सेशन होगा। सेशन मेरा चाहे 30 मिनट का हो चाहे 40 मिनट का हो, लेकिन चीजें वो डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों को, शायद जो लेवल, ग्राउंड लेवल है ना, उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पाती है। हम सबका सबसे पहला काम क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि नीचे तक इंफॉर्मेशन नहीं जाती, जिस वजह से लोग Recording in progress. हो जाते हैं। हमारे पास आज इतनी बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है, हमें नई कम्युनिटी जोड़ने की बजाय सबसे Recording पहले stopped. अपनी कम्युनिटी पे ध्यान देना है ना। जो कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारे लोगों को, हमारे मिस्टरमिंट के जितने यूजर हैं, चाहे वो मात्र $100 का यूजर क्यों ना हो, उस तक भी वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जो मिस्टरमिंट में काम होता है। Recording in progress. आज मिस्टरमिंट का प्राइस डाउन है तो शायद बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं प्राइस को देखकर, लेकिन इस मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे प्राइस तो मैटर ही नहीं करता। पिछली मीटिंग मैंने ली थी शायद 25-26 दिन पहले ली थी, और आप लोगों को 40 से 42 दिन का टाइम दिया था कि 40 से 42 दिन आप लोगों को प्राइस देखना ही नहीं है। और अभी भी आपको मैं बोलता हूं कि वो 40-42 दिन कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम प्राइस की तरफ ध्यान देंगे कि प्राइस क्या है। मैंने तो सच में बताऊं तो 1 महीने से ऊपर हो गया प्राइस, मैं एक्सचेंज पे देखता ही नहीं एक्सचेंज पे क्या प्राइस चल रहा है। मुझको तो लोग ही बताते हैं कि सर आज ये प्राइस है, आज ये प्राइस है। क्योंकि हमें, देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जब तक हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो हम यहाँ से पैसा नहीं बना सकते। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 6 लोग मेंटर हैं। 6 लोग मेंटरों ने मिलके एक सिस्टम बनाया, और वो सिस्टम ही है जो आप लोगों को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। किसी की कोई औकात नहीं है कि आपको पैसा कमा के दे या आपका पैसा खो जाए, वो पूरे का पूरा सिस्टम पे डिपेंड करता है। और मिस्टर मिंट ने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है कि फ्यूचर में आप लोगों को शायद कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। अभी मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले तो चलो ना, मैं कुछ पिछली एक मैंने मीटिंग में एक बात बोली थी, लोगों को 3-4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें मैं चर्चा कर लेता हूँ। मैंने पहला ऑप्शन ये दिया था, बताया था लोगों को माइग्रेशन से पहले का, कि आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। अभी जैसे हमारा ब्लॉकचेन लाइव होगा, पहला तो यह भी, अगर आपको, मैंने बोला था कि पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको कितना मर्जी समझा लिया आपने लोगों को और किसी को कुछ समझ में नहीं आता, तो उसको बोल भाई अपना टोकन बेच और निकल जाए। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बोला था लोगों को कि आप माइग्रेशन में टोकन को डालो। तीसरा दिया था वैलिडेटर, उसमें माइग्रेशन में डालो।
और अगला दिया था ऑप्शन कि मैंने माइग्रेशन में डालो, और उसके बाद दिया था कि आईडी लगाओ। ये 3-4 ऑप्शन दिए थे। उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैंने मीटिंग ली तो लोगों ने दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन तक तो लोग पहुंचे ही नहीं भाई साहब, पहले ऑप्शन पे टोकन को उसी दिन बेचना शुरू कर दिया। पहले ही दिन टोकन को बेचना शुरू कर दिया। कमाल की बात है कि मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल तक तो पहुंचे ही नहीं, वो जो 4 ऑप्शन और बताए थे। वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन लोगों को वो 3 ऑप्शन समझ में नहीं आते, तो चौथा ऑप्शन उनके पास है, वो बेच के निकल जाए भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो समझदार लोग है ना, वो मार्केट में आज भी टिके हैं। और जिनको पता है, जिनको पूरा विश्वास है सिस्टम के ऊपर। एक चीज और मैं बताता हूँ, जब भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आज कुछ टोकन्स के एग्जांपल दूंगा। देखिए, हमने जब मिस्टर मिंट की शुरुआत की तो मात्र 5 सेंट से शुरुआत हुई, ये तो सभी को पता है। 5 सेंट से हम गए 9.5 सेंट पे, 9.5 सेंट से गए हम 15 सेंट पे, 15 सेंट से हम गए 30 सेंट पे, जब हमारी लिस्टिंग हुई। अब आप देखो, इस 3-3.5 साल के अंतराल में, जो 3 साल का टाइम हमने स्पेंड किया, उस टाइम के दौरान हमने 5 सेंट से लेकर 50, 55, 60 सेंट तक का हाई लगाया है। 3 साल मेहनत करने के बाद भी हम 50-60 सेंट से वापस 2-3 सेंट पे वापस आ चुके हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी। ठीक है, क्यों आए वापस? लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वापस यहां तक प्राइस कैसे आ जाता है। मैं बहुत से ऐसे एग्जांपल, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ ना एक बार। राजेश जी, जब मेरी स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बता देना एक बार। जी सर। जी, स्क्रीन शेयर है राजेश जी? बिल्कुल सर, हो रही है। ओके, थैंक यू। कॉइन स्टोर का लोगो चेंज हो गया क्या? ये देखिए, ये ना कॉइन स्टोर एक्सचेंज है। अभी सबसे पहले तो आप लोगों को जैसा पता है कि 20 जुलाई को हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन लाइव कर रहे हैं। ब्लॉकचेन लाइव होने से क्या क्या होगा, आप वो चीज को समझो पहले। जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ मिस्टर मिंट, हम आते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। ये हमारा टोकन है मिस्टर मिंट। अभी जब हमारी ब्लॉकचेन आएगी, जब हम इसको यहाँ से, ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज है, यहाँ से जब भी आप एसेट के ऊपर जाते हो, मान के चलिए एसेट है हमारा, और इस एसेट में जैसे, चलिए यहाँ पे ना, ये एसेट पे जा नहीं रहा, जहाँ पे एसेट पड़ा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा भाई? चलिए ऐसे ही बताता हूँ मैं आप लोगों को ना। जब भी हम अपने टोकन को ट्रांसफर करते हैं, तो हम एक नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं BEP20 का, जो नेटवर्क है BSC स्कैन का। अब वो नेटवर्क हम सेलेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम BSC स्कैन पे अभी डिप्लॉय हैं। हम ट्रांजेक्शन को करने के लिए बाइनेंस की ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, क्योंकि हम उस पर डिप्लॉय हैं। जब हमारी ब्लॉकचेन लाइव होगी तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ब्लॉकचेन में, सॉरी, एक्सचेंज में, कि जब भी आप अपने एसेट को ट्रांसफर करोगे, तो वहां पे जैसे BEP20, TRC20, ये नेटवर्क आते हैं, सोलाना का नेटवर्क आता है, तो वहां पे आपको मिस्टर मिंट का नेटवर्क भी देखने को मिलेगा। जिससे क्या होगा कि आप मिस्टर मिंट के नेटवर्क से टोकन को ट्रांसफर कर पाओगे। और जो जो प्रोडक्ट हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे, वो प्रोडक्ट भी, जैसे आज हम बाइनेंस का नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, वो मिस्टर मिंट का नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे। जिससे क्या होगा कि उन प्रोजेक्ट के यूजर को जो फीस देनी होगी, वो मिस्टर मिंट कॉइन में देनी रहेगी, जैसे आज हम BNB कॉइन में देते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे टोकन की, हमारे कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे कॉइन के यूजर बढ़ेंगे। बाइनेंस का प्राइस इतना क्यों बढ़ गया? बाइनेंस के पास दो ही यूज केस तो है सिर्फ,
एक उसकी ब्लॉकचेन है और एक उसका एक्सचेंज है, जिसकी वजह से आज वो लगभग $600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं, हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे आप आके मिस्टर मिंट को सर्च करो। अच्छा, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी मैं एक बात कर रहा था कि हमने 3 साढ़े 3 साल में मेहनत की और हम 5 सेंट से 50-60 सेंट तक गए और वापस से 2-3 सेंट पे आ गए, 3 साल की मेहनत के बाद भी। ये ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट तो पैसा पे ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट अगर चाहे तो आज ही इसको $1 क्रॉस करा सकती है, मैनेजमेंट के पास इतनी लिक्विडिटी है। लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि सरवाइव वही करता है इस मार्केट में जिसने ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ किया हो। अभी तो कुछ लोग ये भी बोलते थे कि कभी कुछ चेंजेस कर देते हो, कभी कुछ चेंजेस करते हो। नहीं, जिस दिन ब्लॉकचेन आ जाएगा ना, ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, उसके बाद चेंजेस करने के लिए 51% लोगों की वोटिंग की जरूरत रहेगी। उससे पहले कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जब तक वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, ब्लॉकचेन का सबसे पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा है क्या है कि आपको नेटवर्क मिलेगा मिस्टर मिंट का। और उसके बाद एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे सबसे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन आने से, आप लोग खुद देखना। जैसे अभी ये है, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं स्पोर्ट में। अभी मिस्टर मिंट टोकन जो अवेलेबल है वो स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, कि आपके पास $1,000 है तो आप $1,000 का ही बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेड में जब हम होंगे अवेलेबल, जब हमारा कॉइन फ्यूचर ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएगा, हमारा नेटवर्क आने के बाद, ये कब होगा, ये डिपेंडेंसी होती है ब्लॉकचेन के, सॉरी, एक्सचेंज के ऊपर, कि वो कब हमें उस चीज के लिए अप्रूव करते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आज हमने डाला और आज ही हम अप्रूव हो गए। नहीं, वो जो ब्लॉकचेन पे हम डालेंगे, एक्सचेंज पे हम डालेंगे, जो एक्सचेंज पे फ्यूचर ट्रेडिंग होगी, वो एक्सचेंज की डिपेंडेंसी है कि वो कब तक अप्रूव करता है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी है, उसमें कोई टाइम हम आप लोगों को नहीं बता सकते कि कब तक फ्यूचर के लिए हम अवेलेबल रहेंगे। उसमें होता क्या है, मैं मोटा मोटा सा बता दूं। मान के चलिए आपके पास, अब जैसे ये फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए बीटीसी का चार्ट मैंने खोला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आज की डेट में क्या होता है कि अगर आपने 2 सेंट पे मिस्टरमिंट टोकन को खरीदा और आपको लगता है कि इसका प्राइस आज 3 या 4 सेंट तक जाएगा, तो आप वो 2 सेंट का पर टोकन पर कॉइन के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड में क्या होगा, फ्यूचर ट्रेड में ये होगा कि अगर आपके पास $1,000 पड़ा है और आपको ट्रेड लेना है $1,00,000 से, समझ रहे हो, तो आप $1,00,000 का फंड यूज कर सकते हो, बाकी का फंड आपको एक्सचेंज देगी। यहां पे मिलती है लेवरेज, लेवरेज मिलती है। दूसरी बात, यहां पर आप क्या कर सकते हो, अभी आपका बेनिफिट कब होता है, जब आप टोकन को खरीदते हो और जब प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हो, तब आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन फ्यूचर में ट्रेड आने के बाद क्या होगा भाई, जब टोकन का प्राइस नीचे जाएगा तब भी आप बेनिफिट ले सकते हो, तब भी आप पैसा कमा सकते हो। प्राइस के डाउन जाने में भी आप देखिए ये कैसे होगा। सपोज कीजिए आपने ये यहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा बाय और सेल, दो ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट। आपको लगता है कि मिस्टर मिंट टोकन का प्राइस आज मान के चलो 5 सेंट है, और आपको लगता है कि यार प्राइस डाउन जाएगा, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और आपको डाउन में पैसे कमाने हैं, तो आप सेल का ट्रेड लोगे उस टाइम पे, सेल का ट्रेड, समझ रहे हो। सेल के ट्रेड से क्या होगा, वो जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट आप बुक कर पाओगे। फ्यूचर ट्रेड में ये होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जो जिस प्राइस पे टोकन को खरीदा, अगर प्राइस बढ़ेगा तभी आपका बेनिफिट होगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि जब आप प्राइस घटेगा तब भी आप पैसा बना सकते हो। मान के चलिए आपने 5 सेंट पे सेल का ट्रेड ले लिया, शॉर्ट ट्रेड, सेल शॉर्ट, तो 4 सेंट आ गया, 3 सेंट आ गया, उतना ही आपका बेनिफिट हो गया। लोगों को वहां ये डर थोड़ी रहेगा कि प्राइस नीचे जा रहा है तो हम कैसे करें।
वहां पे आप सेल करके भी पैसा बना सकते हो। अगर प्राइस नीचे जाता है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो बाय करके पैसा कमा सकते हो। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा समझो, इस चीज को ज्यादा जब आएगा तब लाइव सिखाऊंगा मैं आपको, फ्यूचर ट्रेड के लिए जब हम ओपन होंगे। आप समझो कि आपको $1000 है और $1,00,000 से ट्रेड करना है, तो आप फ्यूचर में कर सकते हो। वहां पे आपको लेवरेज मिलती है, एक्सचेंज आपको अपने पास से फंड देती है ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ आप पैसे तो कमाओगे, लेकिन जिस दिन प्राइस घटेगा उस दिन भी आप पैसे बना सकते हो। फ्यूचर में ये भी होता है, जितना प्राइस डाउन जाएगा, आपने सेल का ट्रेड लिया है और प्राइस डाउन जाएगा, तो आपका बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा। ये चीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम एक बात करेंगे एआई एजेंट, जिसकी चर्चा चल रही थी हमारे एआई एजेंट की। एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट की ट्रेडिंग और उसकी जो टेस्टिंग चल रही है वो मैंने लाइव देखी है। अभी हमारे एआई एजेंट को जिस एक्सचेंज पे यूज किया जा रहा है टेस्टिंग मोड में, वहां पे उसकी एक्यूरेसी आ रही है 70% की। कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए एआई एजेंट के थ्रू, तो वहां से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं, 3 ट्रेड पे वो स्टॉप लॉस में काट देता है। तो 70% की एक्यूरेसी आ रही है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 ट्रेड आपको प्रॉफिट में कट रहा है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसको धीरे धीरे और ट्रेड किया जा रहा है। अभी ये जो हमारा एआई एजेंट होगा, ये क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद इसमें एक फीचर और ऐड किया जाएगा, जिसको हो सकता है फॉरेक्स में भी यूज हो वो, और अपना जहां पे बैंक निफ्टी वगैरह की ट्रेड्स होती है वहां पे भी शायद यूज हो। ये ऑप्शन है, ये आगे जाके फ्यूचर की प्लानिंग है। बट ये मैं बता दूं सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्रिप्टो यूजर हैं, तो क्रिप्टो के लिए उसको खोला जाएगा। और वहां पे 70% की एक्यूरेसी अभी आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है टेस्टिंग मोड में। इसको और ट्रेंड किया जा रहा है ताकि 80 से 90% तक पहुंच जाए एक्यूरेसी। तो वहां पे आपके लॉस के चांसेस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। आप किसी भी एक्सचेंज पे उसको फिट करो, बाइनेंस पे लगा के फिट करो, आप कॉइन स्टोर पे फिट करो, आप किसी भी एक्सचेंज के साथ एआई एजेंट को सिंक करोगे, तो वहां से क्या होगा कि आपको मैटिक वो आपके टोकन में या कॉइन में ट्रेड करेगा और आपको 70% से ज्यादा की प्रॉफिटेबल ट्रेड लेके देगा। वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए रहेगा जिन लोगों को ट्रेडिंग आती नहीं। और प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, ये सिर्फ एक आंकड़े होते हैं कि सिंपल सा फंडा है कि जिस दिन सेलर ज्यादा आ जाते हैं प्राइस डाउन जाता है, जिस दिन बायर ज्यादा आ जाता है प्राइस अप जाता है। सिंपल सा फंडा इसका ये है। ठीक है, तो ये एआई एजेंट क्या होगा, ये उसी बेसिस पे काम करेगा। ये रियल टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, आपको अलग अलग जगह से डेटा खोजने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपका टाइम खराब होता है। ये रियल टाइम में आपको डेटा देगा और रियल टाइम में आपको प्रॉफिट देगा करके एआई एजेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि क्रिप्टो एसेट को रखने के लिए आप हार्डवेयर वॉलेट का यूज करें। ये हार्डवेयर वॉलेट सबसे बेस्ट है, लेजर कंपनी का आता है। इसमें आप अपने ये इस टाइप का आता है। इसकी जब रिक्वायरमेंट होगी तो इसकी पूरी वीडियो भी बना के दूंगा मैं आप लोगों को कि इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अ, अभी यहाँ पे हमारी ना जो ब्लॉकचेन इवेंट है 20 तारीख का, ये उसका एक लिंक है चैट बॉक्स में, मैं इसको डाल देता हूँ। यहाँ से आपको करना क्या है, ये आपकी टिकट की बुकिंग है। लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें और आप सभी लोग इस इवेंट को जरूर ज्वाइन करें। इस इवेंट में होने वाला क्या है, खासकर वैलिडेटर डेलीगेटर ध्यान दें, क्योंकि ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद वैलिडेटर का ज्यादा काम रहेगा। ट्रांजेक्शनों को वैलिडेट करने में, सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए भी एक ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी। कौन सा सिस्टम आपको यूज करना है, कौन से हार्डवेयर पार्ट्स आप बाय करोगे मार्केट से, और कौन सा सर्वर यूज करोगे,
और उसको कैसे रनिंग में करना है, और उससे जो माइनिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा उसको विड्रॉल कैसे करना है। ठीक है, वो विड्रॉल कैसे होगा, कहाँ पे आएगा, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस इवेंट में दी जाएगी। अच्छा, ये जो 20 जुलाई का इवेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना है ताकि वो रियल इंफॉर्मेशन और वो एक बिल्कुल लाइव आप लोगों को वो चीजें दिख सकें। अपने टिकट को बुक कर लें, यहाँ से आप अपना नाम डालोगे, मेल आईडी डालोगे, और यहाँ से टिकट बुक करोगे आप। और इसकी फीस जो है मात्र $20 है, 20 USDT है। 20 USDT से आप इस टिकट को बुक करोगे। यहाँ से आप प्लस माइनस कर सकते हो। मान के चलिए कि आप 10 लोग जा रहे हो तो 10 यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो $200 आप पे करोगे। इस इवेंट के ये हाइलाइट्स हैं कुछ, यहाँ पे क्या क्या होगा। ब्लॉकचेन लॉन्च होगी, वर्किंग कैसे करेगी, रियल टाइम ट्रेडिंग कैसे होगी, ये सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन और एआई एजेंट जो मैंने आपको बताया, सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट होंगे सभी यूजर्स के लिए, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है, और कैसे उस टेक्नोलॉजी से एक नया माहौल मार्केट में बनेगा, क्यों लोग हमारी ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, ब्लॉकचेन तो बहुत है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को मार्केट के अंदर। एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक ना, ये मैंने बहुत बार लोगों को दिया है, ये बहुत बार लोगों को बताया है। ये कॉइन है भाई साहब, इसका प्राइस ये है जोगा कॉइन। इसका प्राइस चल रहा है 0.08। हम 50 सेंट से 3 सेंट पे आ गए। और ये टोकन का अगर मैं प्राइस आपको दिखाऊं कि मतलब लोगों के साथ फ्रॉड कैसे होता है, आपको फ्रॉड से कैसे बचना है। ये कॉइन है। सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि इसकी ये सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, यहाँ पे अगर आप क्लिक, यहाँ पे माउस को लेके आओगे ना, तो ये आपको दिखाएगा यार आज इसका प्राइस कितना चल रहा है, 0.089। लेकिन इसका प्राइस आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कहां तक जाके आया होगा। ये देखिए, अगर मैं इसका ऑल डेटा खोलता हूं तो इसका प्राइस यहां तक गया है भाई साहब। एक कॉइन का प्राइस जो आज 8 सेंट पे चल रहा है, इसका प्राइस गया था 2,10,624 का। एक टोकन था, मात्र एक टोकन। समझ रहे हो, $2,10,624 का मात्र एक टोकन। अब आप एक चीज नोट कीजिए, जिस व्यक्ति ने इस टोकन को यहां पे बाय किया होगा उसका तो पूरा का पूरा एसेट जीरो हो गया। ऐसे ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट कैप इसका जीरो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका जीरो है, मार्केट कैप ने इसको वेरीफाई नहीं किया। यहाँ पे अगर माउस लेके आओगे तो आप ये देखो, द CMC टीम हैज नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई। और इसी चीज में मैं अगर आपको मिस्टर मिंट दिखाऊं, आप ये चीजें नोट नहीं करते कभी भी ना। कॉइन मार्केट कैप पे आप जाओगे तो ये देखिए, मार्केट कैप इसका वेरीफाइड है, टोटल सप्लाई वेरीफाइड है। अगर यहाँ पे आप माउस लेके आओगे तो ये दिखाएगा आपको द बेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमल अमाउंट ऑफ कॉइन दैट विल एग्जिस्ट द। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे तो इसको मतलब वेरीफाई किया है कॉइन मार्केट कैप ने, टोटल सप्लाई दी है, होल्डर्स बताए हैं यहाँ पे कितने होल्डर्स हैं। ये चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट की जेन्युइन चीज को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये टिक मार्क लगा है, वेरीफाइड डेटा है। द कॉइन मार्केट कैप टीम हैज वेरीफाइड द प्रोजेक्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, ये चीजें आप देखा करो। और दूसरी बात, जब आप इसको ना पहले लॉगिन करो, आप लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, इसको वॉच लिस्ट में डालोगे अपनी, मिस्टर मिंट यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करोगे इसको। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको वॉच लिस्ट में। ये देखो, ये ये आ गया वॉच लिस्ट में, स्टार कर लोगे इसको आप सभी, ये वॉच लिस्ट में आपके ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे आप
बहुत चीजें नोट कर सकते हो। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, एक वेबसाइट ये है cryptocurrencyAlerting.com। ये भी आप यूज कर सकते हो। ये भी बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है। ठीक है, इसको यूज कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, एक ये वेबसाइट है treeofalpha.com। ये वेबसाइट्स आप नोट कर लीजिए। इन वेबसाइटों को यूज करना आप सीखिए। ये पेड भी होती हैं, ये देखिए, ये पेड भी होती हैं। ये $2500 एक महीने का लेता है। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है। इन वेबसाइट्स को आप यूज करना सीखिए। अभी अच्छा, जैसे मैंने ना एक वो नोट की थी, सप्लाई नोट की हुई थी मैंने। हमारे इंस्ट्रूमेंट टोकन की जो सप्लाई थी ना, ये देखिए, ये पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी। अब ये जो सप्लाई है, अगर हम यहाँ पे चेक करें कितनी रहेगी, बहुत से लोगों को तो पता लग गया होगा। ब्लॉकचेन को यूज कैसे करना है, ब्लॉकचेन पे सप्लाई को कैसे देखना है, देखिए। अभी मैं सुबह देख रहा था तो ये 7 लाख से ज्यादा थी लास्ट में, यहाँ पे नोट करेंगे। तो अभी भी कम होती जा रही है। यहाँ तक ऐड कीजिए इसको, पीछे तो पॉइंट्स है, उसके बाद का हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पे सप्लाई कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज सिंपल सा क्लियर आप लोगों को मैं कर दूं कि यहाँ से जो है ना टोकन का प्राइस ही बढ़ने वाला है। और आप लोगों के पास जो ऑप्शन मैंने दिया था, अभी टोकन का प्राइस क्या चल रहा है, चलिए एक बार एक्सचेंज में हम देखते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में आते हैं पहले, ये फ्यूचर के लिए था। यहाँ पे आके इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। अभी जो ये प्राइस चल रहा है, शायद मैं आप लोगों को बता दूं, ये प्राइस आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि हम बाय करने से चूक गए। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी किसी भी दिन, हो सकता है 2 दिन बाद, हो सकता है 4 दिन बाद, हो सकता है 1 हफ्ते के बाद, इस इंस्ट्रूमेंट टोकन की ट्रेडिंग यहाँ पे पॉज होने वाली है। जैसे ही ट्रेडिंग पॉज होगी, आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल ही कर पाओगे ओनली। डिपॉजिट और विड्रॉल ही कर पाओगे, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपका जो टोकन पड़ा है उसको निकाल सकते हो या उसमें एक्सचेंज में डाल सकते हो, लेकिन उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे। और इसकी जो ट्रेडिंग पोज होगी, जिस दिन ट्रेडिंग पोज होगी, उस दिन आप देखना यहां से प्राइस कहां तक जा चुका होगा। अब जो व्यक्ति 3 सेंट पे आज की डेट में इस कॉइन को बाय करता है एक्सचेंज से, और जैसे ही हमारी ट्रेडिंग आने वाले 2 4 5 दिन में जब भी पॉज होगी, तो ऑलमोस्ट उसका जो अमाउंट है, जो उसने पैसा लगाया है, वो 2 से 3 गुना हो चुका होगा। अब वो क्या कर सकता है, आज की डेट में अगर वो $10,000 का बाय करता है एक्सचेंज से, और ट्रेडिंग पॉज होने के बाद उसका एसेट मान के चलिए कि 3 गुना ही, हम मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि 10 सेंट पे या 9 सेंट पे हमारा प्राइस चला जाता है, और ये जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो उसका तो $10,000 का $30,000 बन गया ना। अब वो $10,000 से अपने मार्केट में जाए और लोगों की जब वो आईडी लगाएगा, तो वो तो 10-10 हजार की 3 आईडी लगा देगा ना। तो जिससे क्या होगा कि उसका अमाउंट जो $10,000 उसने इन्वेस्ट किया था, उसके पास तो $30,000 हो गया ना। ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बाय करना ही करना है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो इतना अच्छा प्रॉफिट आप अगले 1 हफ्ते 10 दिन में ले सकते हो, जब तक ट्रेडिंग पॉज नहीं होती। जैसे ही ट्रेडिंग पॉज होगी तो आप लोगों को प्राइस ही कुछ अलग देखने को मिलेगा। ये टारगेट तो पूरा का पूरा सेट है, और कम्युनिटी भी हमारी बिल्कुल रेडी है उस चीज के लिए। क्योंकि हमारी टॉप लीडरों से बात होती रहती है, मैनेजमेंट से हर रोज डेली बेसिस पे हमारी मीटिंग्स होती हैं।
तो हमें पता है फ्यूचर में क्या चल रहा है, फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, यहां से प्राइस कैसे पंप करेगा और आप कैसे उस बेनिफिट का मजा ले पाओगे, तो ये तो आने वाले टाइम में आपको दिख ही जाएगा। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ना, जो 20 तारीख का रायपुर के अंदर हमारा इवेंट होने जा रहा है, ये इसको एक बार जरूर ज्वाइन करें आप, क्योंकि इस में मैनेजमेंट आप लोगों के बीच में रहेगी। आज तक जो चीज हुआ है और आगे क्या होगा, आगे हम कैसे ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आप ब्लॉकचेन को छोटी मोटी चीज मत समझो कि ब्लॉकचेन आ रहा है, ब्लॉकचेन तो बहुत दुनिया लेके आ गई है ना। बहुत से टोकन कॉइन ऐसे भी होते हैं मार्केट में, जो लोग ये आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के प्लान्स ले लेके, वो बोलते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के पास अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। अरे भाई, ब्लॉकचेन बनने को तो ब्लॉकचेन तो बना के कोई भी लाइव कर सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन के यूज केस कहाँ से पैदा करोगे। ब्लॉकचेन के यूज केस पैदा होने से ही उस टोकन की, उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी ना। बहुत सी ब्लॉकचेन ऐसी हैं जैसे एक ब्लॉकचेन शायद आई थी, क्या नाम था उसका, देखता हूँ सर्च करके अगर निकलती है तो वो, नहीं यहाँ पे नहीं है वो, शायद BDLT कम्युनिटी करके थी, कुछ चीज थी, तो है नहीं यहाँ पे। वो पहले दिन से अपनी ब्लॉकचेन लेके आ गया भाई, ठीक है। और पहले दिन से ब्लॉकचेन लेके आ गया, और वो शायद एक एक्सचेंज थी, इंडिया की एक्सचेंज थी, कोइन बाजार करके थी, या शायद कुछ और थी एक्सचेंज थी, उस पे लिस्ट भी था, ठीक है। और वहां पे उसका नेटवर्क ही नहीं आता था सिलेक्ट करने का। उस ब्लॉकचेन का क्या बेनिफिट है फिर, फायदा तो तभी है ना ब्लॉकचेन का, जब ब्लॉकचेन के नेटवर्क से आप भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो अपने टोकन में, और उधर टोकन भी ब्लॉकचेन में आपकी, आप तो खुद कर रहे हो यूज, और टोकन भी आपकी ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज कर रहे हैं अपने एसेट को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो मिस्टरमेंट की कम्युनिटी हो चाहे नहीं हो, लेकिन नेटवर्क यूज हो रहा है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉकचेन के। और आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी ब्लॉकचेन पे हमारा टारगेट है जुलाई से लेकर, ये जो जुलाई चल रहा है और आने वाले दिसंबर 2025 तक लगभग लगभग 100 प्रोजेक्टों को डिप्लॉय करना अपनी ब्लॉकचेन पे। अगर हम 100 प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय नहीं कर पाते, मान के चलो कि हम 50% आंकड़े तक ही पहुंचे, 50 प्रोजेक्ट ही हमने डिप्लॉय किए, और उन 50 प्रोजेक्टों के पास 1-1 2-2 लाख की कम्युनिटी भी है, तो मान के चलिए अगर 50% में भी हम आते हैं, तो लगभग लगभग, अगर डेली का हम ज्यादा नहीं मानते, 50% के हिसाब से भी हम लेके चलते हैं, 50 प्रोजेक्टों को हमने डिप्लॉय किया, और सबकी 1-1 2-2 लाख की कम्युनिटी है, तो हम उसकी कम्युनिटी को मान लेते, कम्युनिटी को भी हम आधा कर देते हैं, 50% कर देते हैं, तो 50 प्रोजेक्टों में हमारे पास हमारे नेटवर्क को यूज करने के लिए कम्युनिटी कितनी आ गई, लगभग लगभग 25 लाख लोग आ गए। और 25 लाख लोग जब मिस्टरमिंट टोकन के, मिस्टरमिंट कॉइन के नेटवर्क को यूज करेंगे, आपने टोकन को, मान के चलिए कोई एबीसी कोई भी टोकन मिस्टरमिंट की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ, अब वो एबीसी टोकन को ट्रांसफर करने के लिए उसने मिस्टरमिंट नेटवर्क का यूज किया, तो वो पहले क्या करेगा, एक्सचेंज से जाके मिस्टरमिंट कॉइन को बाय करेगा, $2 का, $5 का, जैसे आज हम BNB को बाय करते हैं। और आप मान के चलिए कि अगर 100 प्रोजेक्टों में 50 प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुए, और 50 प्रोजेक्टों की जो कम्युनिटी है वो 1-1 लाख हम ले लेते हैं, और उसका भी हम 50% कर देते हैं, तो 25 लाख लोग हमारे पास आ जाते हैं। अगर 25 लाख लोग एक एक ट्रांजेक्शन भी डेली करते हैं, एवरेज मान के चलिए आप 10 लाख की, चलिए छोड़िए 25 लाख भी बंद कीजिए आप, हम कम से कम आंकड़ा लेके चलते हैं, अगर 10 लाख लोग
अपने ABC टोकन को ट्रांसफर करने के लिए मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो कम से कम भाई अगर वो एक टोकन फीस दे रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन को करने के लिए, एक MNT कॉइन फीस दे रहे हैं, तो 25 लाख कॉइन तो कम से कम 10 लाख मान लेते हैं, 10 लाख कॉइन तो वो एक दिन में वो खा जाएंगे हमारे। और ये ट्रांजेक्शन ये थोड़ी होगा कि एक ही दिन होगी। जैसे जैसे ब्लॉकचेन सरवाइव करेगी, जैसे जैसे ब्लॉकचेन में फ्यूचर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे यूजर बेस भी तो बढ़ता जाएगा ना। अब मैंने पिछली मीटिंग में एक एग्जांपल दिया था आपको ट्रेजर NFT का। बहुत से लोगों को याद होगा, ट्रेजर NFT भी तो एक नेटवर्क यूज करती थी ना। अब वो भले ही प्रोजेक्ट फ्रॉड था, लेकिन उसने नेटवर्क, जिस ब्लॉकचेन का नेटवर्क यूज किया, वेब20 का, TRC20 का, और बाद में उसने सोलाना का नेटवर्क भी ऐड किया था उसमें, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सोलाना फ्रॉड है। सोलाना ने अपना, उसको आप ऐसे समझिए कि हमारे पास अपना खुद का एक मकान है, और हमारे मकान में आके जो भी किराएदार रहेगा, अब वो किराएदार चाहे तो लोगों के साथ बाहर मार्केट में जाके फ्रॉड कर रहा है, और चाहे वो उनके साथ जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे मकान में रहेगा तो उसको रेंट देना पड़ेगा। ऐसे ही चाहे प्रोजेक्ट फ्रॉड हो और चाहे प्रोजेक्ट जेन्युइन हो, जो भी हमारी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे, उनको मिस्टर मिंट कॉइन में फीस तो देनी ही पड़ेगी। जिससे क्या होगा, हमारे मिस्टर मिंट कॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी, उसका यूज केस बढ़ेगा, और इन सब का इम्पैक्ट आपको प्राइस पे देखने को मिलेगा कि इसका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है। जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं, आज तक उनके मन में एक भी सवाल नहीं है, क्योंकि हम आज मिस्टर मिंट को नहीं देख रहे, हम फ्यूचर में मिस्टर मिंट को देख रहे हैं कि मिस्टर मिंट में फ्यूचर में क्या होगा। हमारा टारगेट फ्यूचर है। उसके बीच में जब तक हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, मिस्टर मिंट का प्राइस चाहे 1 सेंट पे जाए, चाहे आधे सेंट पे, चाहे 0.0001 पे जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो टारगेट है, जिस जिस दिन हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, हम उस दिन प्राइस को देखेंगे, हम उस दिन टोकन को बेचने की सोचेंगे कि आज हमारा टाइम आया है बेचने का। ये मार्केट आपसे टाइम मांगती है भाई। आप लोगों को इस मार्केट में टाइम देना जरूरी है। जब तक आप टाइम स्पेंड विद मार्केट, जब तक आप मार्केट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आप यहां से प्रॉफिट निकाल नहीं पाओगे। ठीक है। प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप मार्केट को टाइम दोगे। आज बिटकॉइन लगा लो, अथीरियम लगा लो, आप सोलाना लगा लो, किन लोगों के पास है? जिन लोगों ने उसको होल्ड किया है यार। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब 2.5 सेंट से 3 सेंट 4 सेंट पे प्राइस पहुंचा, और तुम, मैंने एक्सचेंज पे देखा, बहुत से लोगों टोकन बेचने के लिए आ गए भाई। अब यहाँ पे जो लोग टोकन बेच रहे हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और जो इस प्राइस में खरीद रहे हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है। समझदार लोग शायद समझ भी गए होंगे मेरी इस बात को। हमारे पास बाइनेंस में मैंने बताया 2 यूज केस हैं, ब्लॉकचेन और एक्सचेंज। हमारे पास क्या होगा, सबसे बड़ा यूज केस हमारा स्पोर्ट्समैन, ब्लॉकचेन, AI एजेंट, और उसके बाद हमारी मिंटेक्स, जो मिस्टर मिंट की एक्सचेंज फ्यूचर में आएगी। जब बाइनेंस के पास इतने 2 यूज केस होने के बाद इतना बड़ा वो सर्वाइव कर सकता है, तो हमारे पास इतने, उससे 2 गुना से भी ज्यादा यूज केस है, तो हम क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? हमारे टोकन का प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा? भाई यूज केस पे ही डिपेंड करता है ना टोकन का प्राइस बढ़ना, कि उसके कितने यूज केस है मार्केट में। और मजा तब आएगा जब हमारा कॉइन, मिस्टर मिंट कॉइन फ्यूचर ट्रेड के लिए ओपन होगा, हमारा AI एजेंट लाइव होगा, हमारी ब्लॉकचेन पे 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुके होंगे, और हमारा टारगेट ये भी है कि हम भारत सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करें, ताकि लोगों की जो ट्रस्ट करने की क्षमता है वो बढ़ जाए, लोगों का ट्रस्ट ब्लॉकचेन पे बढ़ जाए। ब्लॉकचेन तो कभी भी लेके सकते हैं, हमारे पास तो इतने एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। आप राहुल सर को ही देख लीजिए, आप राहुल सर कितने एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, अगर मिस्टर मिंट टोकन मार्केट में फ्रॉड करने आता ना भाई, तो ये पहले 6 महीने में ही करके निकल जाता। आप समझो इस बात को।
और जिन जिन टोकन ने कॉइन मार्केट में हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो आज पब्लिक के बीच में भी नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक ना, और अपना नाम चेंज करके दोबारा से फिर मार्केट में आ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक टोकन चलाया, 6 महीने साल में लोगों से पैसे इकट्ठा किया, लोगों के साथ फ्रॉड किया, मार्केट से चले गए, 2-4 महीने के बाद एक नए नाम के साथ मार्केट में आ गए, नए लोगों के साथ आ गए, और आप बैठे हैं दुबई में जाके। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैं बताऊं आप लोगों को, कॉइन मार्केट कैप पे, ये एक टोकन है LPNT, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। इसकी केस स्टडी मैं आप लोगों को बता दूं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको मिस्टर मिंट का ही सारा कुछ बताऊं, मैं आपको मार्केट की सच्चाई भी बताता हूं, आप खुद वेरीफाई कीजिए उस सच्चाई से। ये जो एक टोकन है, ये सबसे पहले बना था इथीरियम की ब्लॉकचेन पे। इससे पहले क्या हुआ था, देखो मैं बताता हूँ, इसकी स्टोरी मैं बताता हूँ, आप समझना। इसका सबसे पहले एक प्रोजेक्ट आया ब्लूम ड्राइव। नेटवर्क पे गूगल पे सर्च करके देखता हूँ एक बार, अगर निकलता है तो। ये कुछ और आ रहा है यहाँ पे, ब्लूम ड्राइव। ब्लूम ड्राइव क्या था ये? bloomdrive.com थी, ये AU लगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया की किसी ने वेबसाइट बनाई है। ये ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन मैं बता दूं ये इंडियन थी, और ये दुबई में बैठे हैं लोग। सबसे पहले उन्होंने ब्लूम ड्राइव का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ब्लूम ड्राइव में क्या होता था, ये एक लग्जरी ड्राइव देते थे, लग्जरी ड्राइव, कि आपने 8 से 10 हजार या $100 $200 का पैकेज लिया, आप दुबई में जाओगे तो आप एक लग्जरी ड्राइव ले सकते हो लग्जरी गाड़ियों में। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लोगों ने बोला कि हम ड्राइव के लिए तो नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हम तो बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपने इस प्रोजेक्ट में आपके पैसे से गाड़ियां खरीदी, और उन गाड़ियों को रेंट पे लगा दिया बड़े बड़े होटल्स में। तो बड़े बड़े होटल्स में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी रुकते हैं, जब वो राइड का पैसा देते हैं तो उसका कमीशन आप लोगों के पास आता था, ब्लूम ड्राइव। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के दौरान लगभग लगभग होटल इंडस्ट्री ठप हो गई, ट्रैवल इंडस्ट्री ठप हो गई। आप लोगों को पता है कि ट्रैवल बिल्कुल ही बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया। तब क्या हुआ, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करके प्रोजेक्ट लेके आ गए, ये LPNT, लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। ये क्रिप्टो में आ गए। फिर क्रिप्टो में आने के बाद इन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाया। ये प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, इसकी भी शुरुआत एक छोटे से अमाउंट से ही हुई थी, और इसका जो प्राइस है, एक हफ्ते के अंदर लगभग लगभग ये देखिए $100 तक पहुंच गया था। ये यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है, $102 पे मैंने देखा है इसको, लाइव देखा है मैंने इसको $102 पे। तो मान के चलिए जिन लोगों ने $10-20 पे, इसके स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़े हैं, अगली मीटिंग होगी तो शायद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसने एक दिन में ही मात्र ये $20 पे पहुंच गया, फिर ये $50 पे पहुंच गया, एक हफ्ते में तो ये $102 पे पहुंच गया था, एक हफ्ते में। और लोग इसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी इसके पास थी लोगों की, बट ये इसके पास सिस्टम नहीं था, इसके पास कम्युनिटी थी, पैसा इकट्ठा हो गया था। और इन लोगों ने क्या किया, जब पिछले बुल रन में 60-65 हजार डॉलर पे BTC टच किया, तो वहां पे जाके BTC बाय कर लिया लोगों के पैसे से। अब लोगों को जो पैसा देना था, उसके बाद BTC में डाउनफॉल आया। डाउनफॉल होने के बाद इनके पास पैसा नहीं बचा लोगों के पास, लोगों को देने के लिए, तो उन्होंने लोगों को और ये जो लोगों को डिविडेंड देते थे ना, एक उसमें देते थे, अपने टोकन में थोड़ी देते थे, ये देते थे एक इनका अपना ही, इन्होंने कॉइन यूज कर रखा था, एक स्टेबल कॉइन था इनका, USLD। USLD अपना ही टोकन यूज किया था। तो उस टोकन ना तो वो कहीं बिकता था भाई, जो स्टेबल कॉइन इन्होंने बनाया था, जैसे स्टेबल कॉइन क्या है, USDT है, BUSD, BUSD है, ये स्टेबल कॉइन है। USDC है,
ये स्टेबल कॉइन होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टेबल कॉइन बनाया USLD। उस स्टेबल कॉइन का कोई यूज केस नहीं था। उससे सिर्फ क्या होता था कि आपके पास डिविडेंड आया USLD में, आपको किसी ना किसी व्यक्ति की आईडी ही लगानी पड़ेगी। मतलब आपने, आपके पास जो डिविडेंड आया उसको किसी की आईडी लगाई, उससे पैसा अपनी जेब में डाला और उसको भी इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। अब कल को उसके पास भी पैसा आएगा, USLD में स्टेबल कॉइन आएगा। अब USLD तो बिकता नहीं मार्केट में, उसने भी आगे ऐसे ऐसे करके लोगों को जोड़ना ही पड़ता था। लेकिन भाई ऐसा मिस्टर मिंट में है क्या? मिस्टर मिंट में आपके पास कॉइन मिलता है, कॉइन को आप सेल कर सकते हो, आप लोगों के पास ऑप्शन है बेचने के लिए, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब ये प्रोजेक्ट डाउनफॉल में आया और आज की डेट में इसने लोगों को लगभग लगभग पिछले 2-3 साल से 1 रुपया नहीं दिया है, और लीडरों की आईडी ब्लॉक कर दी है, और लीडरों को बोलते हैं कि आप 1 करोड़ का धंधा लाए, हम आपको 20,000, 20% आपका रिलीज करेंगे अमाउंट। मतलब हम कंपनी को 1 करोड़ रुपए दें तब जाके कंपनी हमें 20 लाख रुपए का हमारा डिविडेंड निकाल के देगी। मतलब कहने का सिंपल सा फंडा है कि 80% अमाउंट तो फिर फंसा रहे हो आप लोग। उसके बाद जब इनका ये सिस्टम नहीं चला तो इन्होंने एक यहां पे इस पैसे को कन्वर्ट किया TSV में, द सोइल वर्स। अब ये द सोइल वर्स क्या है? इन्होंने क्या किया कि आपको वर्चुअल, मतलब हवा में प्लाट बेचने शुरू कर दिए। जमीन एक फिजिकल एसेट होता है, ये डिजिटल एसेट। इन्होंने यहाँ पे एक NFT बेस्ड सिस्टम ले आए। इन्होंने अपने पूरे LPNT का नाम ही चेंज करके नाम रख दिया द सोइल वर्स, कि आप यहाँ पे प्लॉट खरीद भाई। और बहुत से लोगों ने प्लॉट खरीदे भी हैं यहाँ पे। ये इस तरह के प्लॉट मिलते थे यहाँ पे, सिर्फ आपको फोटो ही दिखता है। आज भी लोगों ने जो प्लॉट खरीदे तो वो ऐसे ही पड़े हैं उनके पास। भाई आप अगर जमीन खरीद रहे हो तो देखने तो जाओगे ना उसको, वो किस मार्केट में है, एरिया कैसा है, क्या उसके तो क्या है, इसके आसपास से ही नदी निकाल दी एक फोटो में और दिखा दिया कि ये रिवर साइड व्यू है आपका जी, ये महंगा प्लॉट है। मतलब ब्लूम ड्राइव से ये कन्वर्ट हुए LPNT में, LPNT से कन्वर्ट हुए द सोइल वर्स में, और द सोइल वर्स से ये कन्वर्ट हुए। इन्होंने जब ये भी इनका सिस्टम नहीं चला, यहाँ पे भी लोगों ने इन्वेस्ट किया और लोगों को कुछ नहीं किया, तो फिर ये लोग आ गए अपने एक अलग ही सिस्टम पे। MF कुछ ऐसे करके इन्होंने कॉइन लॉन्च किया, MFV कॉइन करके था शायद कुछ, ठीक है। इसमें ये क्या करके आए, इसमें ये अपनी फिनसाई एक एक्सचेंज लेके आए। ये देखिए नॉट सिक्योर है ये भी फिनसाई। इन्होंने क्या किया, इस फिनसाई एक्सचेंज पे अपने एम MFVC कॉइन करके था इनका, एमफेब करके था शायद, एमफेब, देखता हूं मैं, एमफेब ये है, हाँ, एमफेब कॉइन प्राइस। एमफेब कॉइन था और ये इस एक्सचेंज में लिस्ट था, इनकी खुद की एक्सचेंज थी। इन्होंने क्या किया, जैसे ही लिस्ट किया 1-2 दिन के अंदर ही उस कॉइन, क्योंकि ब्लॉकचेन लेके आए ना, फिनसाई ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेके आए और उस पे इसको लिस्ट किया, और लिस्ट करने के बाद इन्होंने अपने एक्सचेंज पे डाला और उस टोकन का प्राइस 1 दिन में ही $20 पहुंचा दिया। भाई मैं वही चीज बता रहा हूँ, हमने 3-3.5 साल मेहनत की, 5 सेंट से शुरुआत की, 50-60 सेंट से वापिस आके हम 2-3 सेंट पे दोबारा आ गए। 3 साल की मेहनत में हम $1 क्रॉस नहीं कर पाए, और ये ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं मार्केट में 1 दिन में $20 पे चले जाते हैं। तो भाई कैसे चले जाते हैं? इनके पास ना कोई यूजर बेस, ना इनका कोई मार्केट में
जो कम्युनिटी थी वो नेगेटिव हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने पिछले 3-4 साल से लोगों को 1 रुपया वापस रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो ये लोगों की मेंटेलिटी होती है कि जहां पे पैसा दिख रहा है लोगों को, शायद वहीं पे लोग घुस जाते हैं। ट्रेजर एनएफटी में हमने इतने लोगों को बोला कि भाई पैसा मत लगाओ, आज ये पैसा दे रहा है लेकिन ये फ्रॉड करेगा, और फ्रॉड हुआ भी लोगों के साथ। लेकिन कुछ जिन लोगों ने हमारी बात को माना वो लोग बच गए, जिन्होंने नहीं माना उन्होंने मिस्टर मिंट टोकन को बेच के पैसा लगाया। भाई हमने वॉलेट को ट्रेस किया ना, किस किस के वॉलेट से टोकन बिक रहा है। हमारा प्राइस डाउन आने का मेन कारण क्या था? लोगों ने ट्रेजर एनएफटी में पैसा डाला भाई, और मिस्टर मिंट टोकन को बेच के डाला भाई। और जिस जिसका टोकन बिका उस उसके टोकन से हमने ट्रेस, जब वॉलेट ट्रेस किए कि किस किस वॉलेट से टोकन बिक रहा है, बिकने के बाद जो यूएसडीटी बना, और यूएसडीटी जब ट्रेजर एनएफटी के वॉलेट में गया तो हमें उस व्यक्ति का भी पता लग गया। लेकिन हमने ये कभी पब्लिक में ओपन नहीं किया, क्योंकि भाई आपका पैसा है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को सच्चाई बताना है मार्केट की। अब आपके पास पैसा है, आप कहीं भी उसको इन्वेस्ट करो, मिस्टर मिंट थोड़ी रोकेगा आपको कि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन मिस्टर मिंट इतना तो चाहेगा कि अगर आपने मिस्टर मिंट में इन्वेस्ट किया है और आप उस टोकन को एक लो प्राइस में बेचते हो, तो कम से कम उस पैसे को सेफ रखो। ये उस पैसे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह तो लगा दो भाई जहां से आपका पैसा वो बढ़े। आप ऐसे अपने पैसे को फंसाओ तो मत ना। तो भाई साहब ये जो कॉइन आया एमफैब, ये अब मतलब इसने देखिए 3-4 नाम चेंज कर लिए। चलाने वाला बंदा एक ही है, लेकिन हर बार मार्केट में नए नाम से आता है, और अपने लीडर लोगों को ऐसे फंसा के रखा है जिन पे 10-10 20-20 करोड़ की लाइबिलिटी है, कि मतलब वो व्यक्ति ना तो कोई और काम कर सकते और ना इसको छोड़ के जा सकते। उन लोगों को आज भी ये आस है कि यहां से पैसा निकलेगा, लेकिन यहां से पैसा नहीं निकलेगा। ऐसी बात नहीं है, मिस्टर मिंट जब तो शुरुआत भी नहीं हुई थी तब से मैंने इस एलपीएनटी में मैंने भी इन्वेस्ट किया था भाई, मैं आप लोगों को बता दूं। लेकिन मेरे को पता था कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करेगा। और जब इसका प्राइस $102 पे जाने के बाद वापस से $86 पे आया, मैं अपना पूरा टोकन बेच के बाहर हो गया था, और मैंने बहुत लोगों को समझाया। और इन्होंने मार्केट में पता क्या अफवाह फैला रखी थी? इन्होंने मार्केट में एक अफवाह फैलाई थी उस टाइम पे, यही कुछ सितंबर अक्टूबर का मंथ चल रहा था और 2-3 महीने बाकी थे दिसंबर आने में। तो इन्होंने बताया अभी तो हम $100 पहुंचे हैं भाई, अभी थोड़ा डाउन आने के बाद हम $1000 जाएंगे, दिसंबर में हम $1000 के प्राइस को क्रॉस करेंगे। उसकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, इसकी लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन सर्च करके करोगे ना, तो उसमें वीडियो में आप उनके जो मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट ये कमिटमेंट कर रही है स्टेज पे आके कि $1000 हम दिसंबर में चले जाएंगे भाई। और वो जीरो हो गया आज, और लोगों ने वहां पे आके पैसा खरीदा। उस टाइम पे लोगों को आज से 4 साल पहले कितनी नॉलेज थी क्रिप्टो के बारे में? आज ये काम किसने किया नॉलेज देने का लोगों को? मिस्टर मिंट ने किया भाई। मिस्टर मिंट ने अपनी नॉलेज नहीं दी कि आप मिस्टर मिंट टोकन को बाय करो, मिस्टर मिंट टोकन। मिस्टर मिंट ने आपको मार्केट की सच्चाई भी बताई है, और इस बात को आप नकार नहीं सकते। मिस्टर मिंट का काम ही यही है कि सबसे पहले लोगों को नॉलेज दे, ताकि लोग खुद से जज कर पाए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। मिस्टर मिंट को अगर फ्रॉड करना होता ना भाई, तो पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे फ्रॉड करता जब आईसीओ फेस चल रहा था, क्योंकि डायरेक्ट पैसा कंपनी के पास जाता था आईसीओ फेस में। उसके बाद मिंट फोर्स आया, मिंट फोर्स में कंपनी के पास थोड़ी पैसा गया। आपने टोकन खरीदा, टोकन से बाय किया। टोकन किससे खरीदा? एक्सचेंज से खरीदा। एक्सचेंज पे बेचने वाला कौन है? पब्लिक। पब्लिक के जेब में पैसा गया ना। स्टेपमिंट में क्या है? स्टेपमिंट में इतनी आईडी लगी, लोग बोलते हैं कि सर मिस्टर मिंट हमारा पैसा खा गया भाई आप एक चीज देखो, क्या आपने मिस्टर मिंट के घर जाके पैसा दिया मिस्टर मिंट वालों को? क्या मैनेजमेंट की जेब में पैसा गया? नहीं भाई, पब्लिक की जेब में पैसा गया। कमाने वाले भी पब्लिक हैं, बड़े प्राइस में टोकन को बेचने वाले भी पब्लिक है, छोटे प्राइस में टोकन को बेचने वाले भी पब्लिक है, और खरीदने वाली भी पब्लिक है। जब एक टोकन किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है तो वो किसी भी प्रोजेक्ट का नहीं रहता है। वो टोकन, वो कॉइन पब्लिक का हो जाता है। पब्लिक का होने के बाद पब्लिक ही डिसाइड करती है कि इसके प्राइस को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। सिंपल से अगर उसमें बायर आ जाते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और सेलर आ जाते हैं तो नीचे जाता है। सिंपल सा फंडा ये है। और अभी आप एक चीज देखिए, मिस्टर मिंट का प्राइस क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा क्योंकि डे बाय डे हम जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेली मार्केट में,
वो डे बाय डे कम होता जा रहा है, लोगों के पैकेज एक्सपायर होते जा रहे हैं। आप ज्यादा ज्यादा वेट मत कीजिए, आपको मैं बोलता हूँ कि दिसंबर तक का वेट कर लीजिए। चलो 6 महीने बाकी है ना दिसंबर आने में। दिसंबर में क्या होगा? दिसंबर में भाई साहब सारे पैकेज एक्सपायर हो चुके होंगे जिनको 1% पर डे मिलता है। उसके बाद जो अभी 3.0 में पैकेज लगे हैं, उन पैकेजों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर टोकन का प्राइस बढ़ेगा तो उनको तो ऑटोमेटिक टोकन कम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया मेरे को, तो आप लोगों के साथ चर्चा करते करते टाइम भी यार पता नहीं चलता। 9 बज चुके हैं, 8 बजे से हम आए हैं और 500 से ऊपर लोग यहाँ पे अभी भी रुके हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों के लिए यही ऑप्शन है कि आप लोगों को देखिए सच्चाई से रूबरू होना है। इस इवेंट की टिकट को बुक कीजिए आप, मेरी रिक्वेस्ट भी कीजिए। अगर आप इस ब्लॉकचेन इवेंट में चले जाते हैं तो उसके बाद शायद आप लोगों को किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। पूरा का पूरा आईना आप लोगों के सामने होगा। तो इस इवेंट की टिकट को जरूर बुक कीजिए। ये आप लोगों के लिए रायपुर में इसलिए रखा है क्योंकि वहां पे कम्युनिटी थोड़ी ज्यादा है। और जैसे हम हरियाणा की टीम, पंजाब की टीम, हिमाचल की टीम को लेके वहां पे जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारी लोगों से डेली बातचीत हो रही है, डेली टिकट भी बुक हो रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए तो लोकल पड़ता है भाई। छत्तीसगढ़ के लोग मुझे बहुत ज्यादा कॉल करते हैं, तो आप लोगों से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आपको उन लोगों को भी लेके आइए इस इवेंट में जो यूजर ही नहीं है हमारे अभी तक, जिनको आपने प्लान दिया है। इस इवेंट को हमें सक्सेस करना है। इस इवेंट में जो व्यक्ति आ जाएगा उसको पूरा का पूरा फ्यूचर रोड मैप, और वहां पे पूरी मैनेजमेंट रहेगी भाई। हमारी मैनेजमेंट कोई दुबई थोड़ी बैठी है, कोई फ्रॉड थोड़ी किया है लोगों के साथ कि जाके दुबई बैठ जाएंगे। भाई मार्केट में है, आज भी लोगों के बीच में है। हम भी आज भी लोगों के बीच में जाते हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्लियर है, हमारा मकसद क्लियर है, हमारा फ्यूचर क्लियर है। हमें मिस्टर मिंट को कहाँ तक लेके जाना है, ये हमारी सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मैं कभी आऊंगा आप लोगों के साथ, फेस टू फेस भी बात करूंगा। और मैं आप लोगों से यार, आप जितने 500 लोग हैं, कम से कम आप तो अपनी अपनी टिकट बुक कीजिए ना। 500 लोग, 518 लोग यहाँ पे जितने भी हैं अभी, मैं आप 518 लोगों से मिल के बैठ के उस ब्लॉकचेन इवेंट से पहले, ब्लॉकचेन इवेंट के बाद बैठ के चर्चा करने वाला हूं। मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा। आप लोग देखिए, अभी यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ना लोगों से कि चलो सर आप अपने सवाल बताइए मैं जवाब दूंगा, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। वहां पे लोगों के बीच में जब मैं बैठूंगा तो लोग आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कुछ भी। मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, पूरी मैनेजमेंट आप लोगों के बीच में रहेगी भाई। तो आप लोगों को अगर फ्यूचर पता करना है, आप लोगों का मिस्टर मिंट के साथ जुड़ने के बाद क्या फ्यूचर है, तो इस इवेंट की टिकट जरूर बुक कर लीजिए। ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इस इवेंट में इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है, शायद मार्केट में आज तक कोई भी ब्लॉकचेन या कोई भी क्रिप्टो लेके नहीं आया है। ऐसे ऐसे फीचर आपको मिलने वाले हैं। हम कहाँ से कहाँ ग्रोथ करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा एक आईना आप लोगों के सामने होगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कम 500 प्लस लोग जो यहाँ, ये तो अपनी टिकट पूछिए भाई। $20 क्या होता है? $20, और कंपनी ने आपके ऊपर ही खर्चना है। ये नहीं है कि कंपनी के पास जा रहा है $20, $20 की बजाय $100 कंपनी आपके ऊपर खर्चेगी भाई। तो इस इवेंट को बुक, टिकट को बुक कीजिए। ध्यान रहे 20 जुलाई को है और टाइम 10 बजे एग्जैक्ट हमें स्टार्ट करना है इस इवेंट को। 6 बजे हमें इसको खत्म करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत से लोग होते हैं। और इसकी टाइमिंग के हिसाब से ही जो लोग बाहर से आएंगे, रायपुर से बाहर अदर स्टेट से आएंगे, तो इसकी टाइमिंग के हिसाब से अपनी ट्रैवलिंग की टिकट्स बुक कीजिए। जिसको अभी टाइम पड़ा है तो हो सके तो आप एक दिन पहले पहुंचे, और एक दिन वहां पे रुकने के बाद 19 तारीख को आप पहुंचे, अपना होटल बुक कीजिए। 20 तारीख को पूरा दिन इवेंट होगा। 21 तारीख को भी मैं तो कहता हूं आप वहीं रुकिए, हम मैनेजमेंट के साथ आप लोगों को बिठाते हैं, ठीक है। राहुल सर के साथ आप लोगों को बिठाते हैं। संदीप सर को अभी थोड़ा सा, हमारा ये भी दिल्ली में इवेंट था जो ये भी इस कारण से हुआ क्योंकि हमारे, आप लोगों को शायद नहीं पता है, संदीप सर का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी राइट लेग की 2 हड्डी टूट चुकी थी। तो और उस बीच में हम मतलब आप देखिए कि संदीप सर इस पूरे के पूरे सिस्टम की एक जान है।
तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएँ और जल्दी से हमारे बीच में वैसे अवेलेबल रहें, जैसे वो शेर की तरह दहाड़ते हैं, वैसे ही उनकी दहाड़ कायम रहे। और अब उनकी जब तक वो मार्केट में नहीं आते, जब तक वो चलने लायक नहीं हो जाते, तो तब तक दोस्तों हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस इवेंट को सक्सेस बनाएँ और हम बढ़ चढ़ के अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करें, अपनी अपलाइन की बात को मानें, अपने हमारी अपलाइन प्रमोद साहू सर हो गए, वीरेश प्रताप हो गए, राहुल भदौरिया सर हो गए, पूरी की पूरी 6 के 6 मैनेजमेंट हो गई, अमरदीप सर हो गए, ठीक है? बल्ली सर हो गए। तो सभी के साथ मिलके हमें इस सिस्टम को आगे लेके जाना है। संदीप सर जब तक बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते, उनके सर पे जो भार है, उस भार को हमें अपने कंधों पे लेना है और हमें इस इवेंट को सक्सेस करना है, ठीक है? अब ये पूर्ण रूप से ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि जब तक संदीप सर ठीक नहीं होते, जब तक संदीप सर पूर्ण रूप से ठीक नहीं होते, तो ये ज़िम्मेदारी हम लेते हैं। और भाई मैं तो तन, मन, धन से इस सिस्टम के साथ हूँ और पूरा बढ़-चढ़ के इसमें काम कर रहा हूँ भाई। जब तक संदीप सर ठीक नहीं होते, तो उनकी ज़िम्मेदारी को भी हमें निभाना है। तो आप लोग सभी सबसे पहले तो ये दुआ कीजिए कि हमारे संदीप सर जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएँ और ये एक चोट थी छोटी-सी भाग्य की जो उनको लगी है, और जल्दी वो स्वस्थ होके हम लोगों के बीच में होंगे और हो सकता है वो 20 जुलाई को भी हमारे बीच में ही अवेलेबल रहे, चाहे हमें उनको व्हीलचेयर पे लेके आना पड़े, अगर डॉक्टर ने परमिशन दी तो। ठीक है? तो थैंक यू राजेश सर आज के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। और हम सभी की यही दुआएं रहेगी कि संदीप सर जल्दी से जल्दी ठीक हो, स्वस्थ हो और 20 तारीख को हमें इवेंट में देखने को मिले। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं ये जल्द से जल्द अपनी टिकट बुक करेंगे, ये आश्वासन है हम लोगों की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि ये जो इवेंट रहेगा बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहने वाला है। सो इसी के साथ सर हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू सर।